अपनी बच्चों की शादी में देता है। हमारे गरीब का, हमारे गांव का गरीब इंसान फोर व्हीलर की बातें करता है, मुर्गे बकरे का गोश्त बनवाता है, कई कई किस्म के खाने बनवाता है, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 लाख की शादियां करता है। क्या ये लोग मिलकर के कॉलेज नहीं बना सकते हैं? ये लोग मिलकर के एक मदरसा नहीं बना सकते हैं? ये लोग मिलकर के स्कूल नहीं बना सकते हैं? नहीं हजरात, वो फिक्र नहीं है ना। हम अपने नबी के दीन से दूर हो गए। अल्लाह अकबर। हमारे स्कूल के बच्चे जब सुबह शुरुआत करते हैं तो उन्हें यूं नहीं करना पड़ता है, बल्कि यूं करके वो सूरह फातिहा से अपनी इब्तिदा करते हैं और अल्लाह के नबी की अहादीस को पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत से इब्तिदा करते हैं। पैंट शर्ट पहने हुए हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, लेकिन अपनी इब्तिदा कलामुल्लाह से कर रहे हैं, अपनी इब्तिदा हदीस से कर रहे हैं, अपनी इब्तिदा अच्छी अच्छी बातों से कर रहे हैं। हजरात, ये सदका है बहरुल इरफान का। और एक बहरुल इरफान जिस शहर में आ जाता है उस शहर में दीन की बहार आ जाती है। इसमें 450, उसमें 700, 1100 बच्चे करीब है। 250 बच्चे अगर कम से कम माने मदरसे में, वरना 300, कितने हुए? 1400 बच्चे। और 600 बच्चियां, कितने हुए? 2000 बच्चे। 2000 बच्चे बच्चियां बहरुल इरफान के करम के साए में सिर्फ कन्नौज में तालीम हासिल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। और आपको बताऊं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई जिले, मध्य प्रदेश के कई जिले, राजस्थान के कई इलाकों में, बिहार के कई इलाकों में, कश्मीर के कई इलाकों में, और पंजाब में भी जमीन खरीदी गई, महाराष्ट्र में, और उसके अलावा तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, न जाने कहां कहां बहरुल इरफान ने स्कूल कायम किए, खानकाहें कायम की, मदरसे कायम किए, और आज बड़े अच्छे लेवल पे सब काम हो रहा है। ये जरूरत है आज हमारी कौम की, लेकिन इसमें हमारा और आपका ध्यान नहीं जाता। अभी हमारे यहाँ जलसा कव्वाली हो, मुशायरा हो, तो आदमी पता क्या कहता है? यूट्यूब खोल के ढूंढता है बड़े बड़े शायर, फिर कहता है यार इन्हें बुलाओ, इनके बहुत व्यूवर्स हैं, देखो कई मिलियन व्यूवर्स, कई मिलियन इन्हें सुनने वाले हैं। हजरात, फिर उन्हें बुलाते हैं मोरा। हमारे उलमा में बहुत से लोग ऐसे हो गए, शोरा मुशायरा करते हैं मोरा, शायरों को बुलाते 50-50 हजार एक नजराने में उन्हें दे देते हैं, मुसाफे में लिफाफे में दे देते हैं। बड़े बड़े रंगीन मौलवी जिन्होंने हमारे दीन को बदनाम कर रखा है। हजरात, जो सिर्फ रंगीन चमचमे कपड़े वाले हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है नमाजों से, उन्हें कोई मतलब नहीं हमारे कौम के बच्चों से। ये बच्चे पढ़ करके क्या बनेंगे उन्हें मतलब नहीं है, लेकिन हमारे कौम के नौजवान यूट्यूब पे देख करके, फेसबुक पे देख करके दीवाने हो गए। उन्हें बुलाओ, इन्हें बुलाओ, 50,000 उन्हें देंगे, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख खर्च करेंगे, कव्वाली आएंगे, सुथौकों पे, दुकानों पे जा के रसीदें काटेंगे, फिर मुकाबला होगा, नाजायज पैसा खर्च किया जाएगा, मुशायरा होगा, नाजायज पैसा खर्च किया जाएगा, जलसे होंगे, कोई काम नहीं हो रहा है। जिनकी फजर पढ़ते भी थे बेचारे, रात को जलसा हुआ तो इतना जागे फजर भी चली गई, उनका भी नुकसान हो गया। हजरात, इन लोगों ने हमारी कौम को बदनाम करके रख दिया है, और हमारी कौम का नौजवान सिर्फ यही चीजें पसंद करता है, यही चीजें वो करना चाहता है। मेरे भाइयों, इनकी उनकी पर्चियां लेके हम दुकान पे घूम सकते हैं, क्या हम अपने कौम के इन बच्चों की तालीम के लिए ये नहीं कर सकते हैं? इन बच्चों के लिए कॉलेज, मदरसा, यूनिवर्सिटीज नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं, बस हमें फिक्र को डेवलप करने की जरूरत है। अपनी फिक्र को सहाबा के कदमों में रख दो, इंशाअल्लाह तुम्हारा घर भी कामयाब हो जाएगा और तुम्हारी कौम भी कामयाब हो जाएगी। सुभान अल्लाह। लेकिन ये बातें समझ में किसके आती है? ये बातें समझ में नहीं आती। मेरे भाइयों, मौलाना कारी महफूज मियां साहब मदरसा बना रहे हैं, जितने लोग यहाँ के हैं, मैं आपको बताऊं, बड़ी गौर से मेरी बातें सुनिएगा। हमारी तकरीर में हो सकता है आपको मजा ना आए, क्योंकि हम मजे वाले तो हैं नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह वो बातें बताऊंगा जो आज आप भी सोचेंगे कि यार ये बातें मौलाना लोग कब से करने लगे। महफूज मियां साहब मदरसा बना रहे हैं, जो भी है, जितना भी आप लोग इनका खूब सहयोग करिए, खूब सपोर्ट करिए, इनका साथ दीजिए, और हमेशा अहले सुन्नत के रास्ते पर कायम रहिए। यहाँ बच्चियों को पढ़वाइए, उनके साथ सोहबत में रखिए, बच्चों को पढ़वाइए। देखिए, हर कोई आलिम दीन नहीं बनता है, हर कोई हाफिज भी नहीं बनता, लेकिन सबको मदरसे जाना चाहिए। अरे नहीं पूरा कर पाएगा, 2 साल तो पढ़ लेगा, इन 2 साल में कम से कम उसे नमाज रोजे का सलीका तो आ जाएगा, नहाने धोने का तरीका तो आ जाएगा। वरना कभी ऐसा होता है 25 साल के 30 साल के हो गए, गुस्ल का तरीके नहीं आते, 40 साल बाद मौलाना साहब ने तकरीर में बयान कर दिया तो कह रहे यार गुस्ल में 3 फर्ज हैं, कुल्ली करो, नाक में पानी चढ़ाओ, अच्छे से दोनों काम करो, फिर सारे बदन पे इस तरह पानी बहाओ कि कहीं बाल बराबर सूखा ना रह जाए। तो कहते यार हमने तो कभी कुल्ली और नाक में पानी नहीं चढ़ाया, तो इसका मतलब हम नापाक रहे थे।
फिर पूछेंगे क्या हमें तो नहीं पता था मौलाना साहब, हमें नहीं पता था ऐसा तरीका, हमें तो आज पता चला, क्या हम नापाक थे? तो मेरे भाइयों हाँ, शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं कि नहीं पता था तो फिर हम नापाक थे या पाक थे। नापाक इंसान नापाक ही रहेगा। नहीं पता है तो पता क्यों नहीं किया? अल्लाह के नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। ये वाला फर्ज क्यों नहीं याद रहा? मोबाइल अगर लेना होगा तो पता क्या होता है, एंड्रॉइड फोन का जमाना है, बगैर मोबाइल के तो आजकल कोई जिंदगी गुजारता नहीं। कोई जिंदगी गुजारता है क्या? जहां 10 लोग इकट्ठा होंगे 1 लाख से ज्यादा के मोबाइल वहां मौजूद होंगे। जहां 10 लोग इकट्ठा होंगे 1 लाख से ज्यादा के मोबाइल फोन वहां मौजूद होंगे। 8, 10, 12 हजार का कम से कम का मोबाइल फोन आता है, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, सबके पास होता है। रो रो के सब जिद करते हैं हमें मोबाइल चाहिए, हमें मोबाइल चाहिए। बच्चों अपने माँ बाप दिला भी देते हैं सबको। लड़के होते वो अपने, आजकल तो क्रेज चल रहा है, कोई आईफोन के चक्कर में पड़ा हुआ है, कोई बुलेट के चक्कर में पड़ा। इसने इसी फिक्र ने तो हमारी कौम के बच्चों को बर्बाद कर दिया। वो सोचते हैं बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया कपड़े हो, बढ़िया चश्मा हो, बढ़िया मोबाइल हो। चलो ठीक है, बढ़िया मोबाइल आ गया, बढ़िया चश्मा हो गया, बढ़िया गाड़ी हो गई, सब कुछ हो गया, चल रहे हैं। अभी हमारे कन्नौज का नौजवान बच्चा हट्टा कट्टा 22-23 साल का नौजवान, बढ़िया बॉडी बिल्डर, जिम करके उसने अपनी जिस्म को इतना खूबसूरत बनाया था। ऐसे तकरीर हो रही थी, रात ही में तकरीर कर रहा था, सामने बैठा, खुद कई बार हमारी नजर गई और मैं सोचता रहा कितना तंदुरुस्त माशाल्लाह बच्चा है ये। सुबह हुआ और वो अपनी बेहतरीन बुलेट से जा रहा था स्पीड से, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। रास्ते में पहुंचा, एक्सीडेंट हुआ, चंद लम्हों में वो बच्चा खत्म हो गया। बताइए मुझे, जब इंसान अपने शौक पूरे करने लगता है तो फिर इंसान तबाह होने लगता है। वो तो बेचारा चला गया, छोटी सी गलती कर दी, चला गया, तेज गाड़ी दौड़ाई, चला गया। माँ बाप की आधी जिंदगी वहीं से खत्म हो गई। बच्चे आजकल के अपने माँ बाप को नहीं समझ सकते हैं। माँ बाप का दर्द हर कोई नहीं समझ सकता है। बेटे घर से चले जाते हैं, अपने माँ बाप को याद नहीं करते, लेकिन माँ बाप हर वक्त याद करते होंगे कि इस वक्त हमारा बच्चा कहाँ पहुंचा होगा। बहुत खूब, बेशक। ये बच्चे जामिया में पढ़ते हैं अपने अपने मदरसे में, इन्हें इतनी माँ बाप की याद, ये शुरू में रोएंगे, घर की याद आ रही, लेकिन फिर याद नहीं आएगी जब दोस्ती हो जाएगी बच्चों से। लेकिन माँ बाप अपने एक एक लुकमे पे अपने बच्चों को याद करेंगे, पता नहीं मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे ने आज क्या खाया है। वो तो चला गया बेचारा, लेकिन अपने माँ बाप की आधी जिंदगी उसी हादसे से खराब। उनकी जिंदगी ऐसे ही नहीं रुकेगी, वो रोते होंगे, रातों को उठ उठ के रोते होंगे। इन तकालीफ को, इन गम को कोई और नहीं समझ सकता है। इनको वही समझ सकता है जिसका इसका साबका पड़ता है। मेरे भाइयों, इन तालीमी मदारिस की आप लोग मदद करें, साथ हो जाएं, और याद रखिए अहले सुन्नत ही कामयाबी का एक रास्ता है। अगर कोई इससे हटता है तो फिर वो इंसान बर्बाद हो जाता है। हम लोग महफिल मिलाद मुस्तफा सजाए हुए यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी का जिक्र हो रहा है। दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, जब से यहाँ आप आए हैं आपको